खुराक। ये हैं अमानतुल्लाह खान, आपके नेता हैं ये। ताहिर हुसैन बेकसूर हैं। बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। यह है इनका ट्वीट। आज ताहिर हुसैन सिर्फ इस बात की सजा काट रहा है कि वो एक मुस्लिम है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है। यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने कराई है। अब देखिए जो जो बात साबित है, जो स्पष्ट है, तथ्यों के आधार पर है, यह अमानतुल्लाह खान उस वक्त यह माहौल बना रहा है कि यह भी आगे हो जाएगा कि उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। मतलब अदालत में जो बातें हो रही हैं, वहां साक्ष्य की सुनवाई नहीं हो रही है। वहां जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो निराधार हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब दूसरा देखिए, बॉलीवुड देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है। बॉलीवुड का रिएक्शन देखिए। मैं बॉलीवुड का रिएक्शन दिखाता हूं और यकरंगी वाले का दिखाता हूं। मुझे इनका यकरंगी शब्द तो बड़ा ही मेरे जुबान पे आ गया है। यकरंगी चाहते हैं वो, ये बगिया वो यकरंगी बनाना चाहते हैं। तो देखिए यकरंगी वाले बगिया का, so many killed, so many injured, so many house burned, so many shops looted, so many people turned destitute, but police has sealed only one house and looking for his owner. Incidentally, his name is Tahir. ये देखिए ये साहब, his name is Tahir. Incidentally, his name is Tahir. Hats off to the consistency of Delhi police. देख रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताहिर गिरफ्तार हुआ है। अरे ताहिर के साथ 6 लोगों को सजा मिल गई, सैकड़ों की गिरफ्तारी हुई, सैकड़ों की पूछताछ हुई, लेकिन किंगपिन अभी तो अंकित शर्मा के एक केस का फैसला आया है कि किस प्रकार से ब्रूटल हत्या की गई। आज अदालत के जरिए पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी करार दिए जाने पर बहुत दुखी हूं, यह अमानतुल्लाह कह रहा है। देखिए सुनिए, आज अदालत के जरिए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी करार दिए जाने पर बहुत दुखी हूं। अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे। हमारा कानून पर पूरा भरोसा है और अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ताहिर हुसैन को ऊपरी अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है। खैर कोई बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि ऊपरी अदालत से इनको मिलेगा न्याय। ये आज का ट्वीट है अमानतुल्लाह का। लेकिन श्रीमान जावेद अख्तर एक्सप्लिसिटली, ये यकरंगी वाले, देखिए ये मॉडरेट खुद को कहते हैं, लेकिन ये श्रीमान बिल्कुल भी मॉडरेट नहीं, कट्टर इस्लामिस्ट है, कट्टर। और अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये श्रीमान जावेद अख्तर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये कहते कि कोई भी हो, ताहिर हो, माहिर हो, मोहन हो, सोहन हो, जो कोई भी इस बीभत्स हत्याकांड में शामिल है, इतना घृणित हत्याकांड में उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, सच पर पर्दा डाल देना है। क्यों? क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस वक्त दिल्ली में जिसकी सरकार थी उसने नंगा नाच करवाया, नंगा नाच। उस वक्त उनको राम मंदिर में बाबरी मस्जिद तोड़ करके नानी ने जो कहा था कि उसमें मंदिर बना है, जाना मत, उस वक्त ये था। अब नजरिया अलग है। नजरिया किसका बदल रहा है? पूरी दुनिया देख रही है। नजरिया देखिए कैसे कैसे बदल रहा है। ये श्रीमान केजरीवाल है, धूर्तता की मिसाल। ये पूरा गैंग एक्सपोज हो रहा है और इसलिए अब हो क्या रहा है, इनका झूठ पकड़ा जा रहा है। पहले ये झूठ बोल करके निकल जाते थे, लेकिन ये नए जमाने का तकनीक का दौर है। कुछ बोलते हैं तो रिकॉर्ड हो जाता है और जब आप असत्य बोल करके भागना चाहते हैं तो तारीख उसको रिकॉर्ड कर लेती है और फिर तारीख की जो रिकॉर्ड है वो फिर दुनिया के सामने आ जाती है।
दो पत्रकार तो ऐसे हैं, एक, अब मैं उसे द लायर ही कहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा झूठ वायर के नाम पर, द वायर जो द लायर है, उस पर एक मोहतरमा आकर के लिख रही हैं कि वो मुसलमान होने की सजा काट रहा है ताहिर, काश वो मुसलमान ना होता, वो मुसलमान होने की सजा काट रही है, और खुलेआम कह रही हैं, खुलेआम। मतलब भारत में इनके हिसाब से मुसलमान को डर लग रहा, और ये डरा रही है। राह चलता हुआ किसी मुसलमान को तो पकड़ के नहीं कहा जा रहा है कि तुमने ये हत्या करवाई है, राह चलता हुआ तो नहीं है। 6 के 6 को सजा मिली है, सारे साक्ष्य पेश किए गए हैं। और आप कह रहे हैं उमर खालिद और शरजील इमाम का, दिल्ली पुलिस उमर खालिद और शरजील इमाम का जो साक्ष्य पेश कर रही है, अदालत उसे बेल देने में उनके हाथ सूख रहे हैं, क्योंकि आधार ही ऐसा है। और उसको लेकर के ये जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरा गैंग, ये पूरा इकोसिस्टम। एक पत्रकार देखिए चिल्ला चिल्ला करके, श्रीमान सरदेसाई क्या क्या बोल रहे थे। इनके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, ये सब आपको मालूम है। ये सब कह रहे थे कि उनको फंसाया जा रहा है। ये द लायर की पत्रकार और श्रीमान सरदेसाई एक पत्रकार हैं जो चबा चबा करके बोलते हैं, मैं उनकी तस्वीर भी नहीं दिखाना चाहता। ऐसा हुआ है कि जैसे लगता है कि, और इनको फंसा दिया गया, मैं तो उच्चारण भी नहीं कर सकता, इतना मेलोड्रामा है उस पत्रकार में।